नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आपको पता ही है, मैं मेरे YouTube चैनल पर मेडिकल के कॉम्प्लेक्स एब्रीविएशंस यानी कि टर्म्स को बहुत ही सरल भाषा में समझाता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। अभी हम उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में हमें क्या करना चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। तो हम सभी जानते हैं प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्तों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर और 13 से लेकर 27 हफ्तों को सेकंड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर को गोल्डन पीरियड कहा जाता है क्योंकि इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुए उल्टी और उबका शांत हो जाते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर के कॉम्प्लिकेशंस अभी स्टार्ट नहीं हुए होते हैं। अभी सेकंड ट्राइमेस्टर में नेजल कंजेशन होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा देखा गया है कि लगभग 40% महिलाओं को वो राइनाइटिस से ग्रस्त होती है। यह होने का कारण यह है कि प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ही बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो म्यूकस मेम्ब्रेन का स्वेलिंग कर देती है, जिसकी वजह से एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। वो आगे जाकर राइनाइटिस से ग्रस्त हो जाती है यानी कि उन्हें जुकाम हो जाता है। तो अभी उन्हें इस परिस्थिति में राहत पाने के लिए उनको अपने नेजल पैसेज को नॉर्मल सलाइन से वॉश करना चाहिए। साथ में उनको हॉट शावर लेना चाहिए और उसके साथ साथ नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स यह भी रेकमेंड करते हैं कि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान आपको कभी भी अपने पीठ के बल नहीं सोना चाहिए क्योंकि आपके गर्भाशय के पीछे इंफीरियर वेना केवा आई हुई होती है। अगर आप पीठ के बल लेटोगे तो फिर वो आपके इंफीरियर वेना केवा पर प्रेशर क्रिएट करती है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो सकता है और वो डाइजेशन का इश्यू भी उसके लिए वजह से कारण बन सकता है। साथ में वो बैक पेन भी कर सकता है। इसीलिए इस समस्या से आपको बाहर निकलने के लिए आपको अपनी लेफ्ट साइड पर करवट लेकर ही सोना चाहिए। सेकंड ट्राइमेस्टर के आसपास आपका पेट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उसे कंपेंसेट करने के लिए आपका पेल्विक बोन भी थोड़े प्रमाण में बढ़ता है जिसकी वजह से आपको हिप के रीजन के आसपास डल पेन होता है जिसे राउंड लिगामेंट पेन कहते हैं। इसीलिए अगर आपको ऐसा कोई भी पेन हो तो वो नॉर्मल है, उसे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपका जो गर्भाशय धीरे धीरे बढ़ता है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर पर भी प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से आपको बार बार पी करने के लिए वॉशरूम जाना पड़ सकता है और उसके साथ साथ आपका यूरिनरी ब्लैडर भी पूरी तरीके से खाली नहीं होता है जिसकी वजह से आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। अभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको हुआ है या नहीं वो कैसे डिसाइड करें, तो जब भी आप यूरिन के लिए जाओ तब आपको जलन हो या फिर आपको पेन हो तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके ही डॉक्टर जो भी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करे वो आपको लेनी चाहिए। अगर आपने इसे इग्नोर किया तो फिर वो आगे जाकर किडनी इन्फेक्शन और प्री टर्म लेबर यह सब होने की संभावना भी बढ़ा सकता है। प्रेगनेंसी के एक और सिम्टम की बात करूं जो सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान देखने को मिलता है तो वो है ब्लीडिंग गम्स यानी कि मसूड़ों में से ब्लीडिंग होना। यह हार्मोनल चेंजेस की वजह से देखने को मिलता है। यह भी कई महिलाओं में देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ आपको एसिडिटी होना, अच्छी तरीके से नींद ना आना तथा आपको बार बार वॉशरूम के लिए जाना, यह सब भी प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकता है सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान। तो अभी उससे बचने के लिए आपको हर सुबह छोटी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके साथ साथ
आपको जब भी आप सोने के लिए जाओ तो फिर आपको डार्क और कूल रूम में सोना चाहिए तथा आपको अपना फोन साइड में रख देना चाहिए और उसका उपयोग भी कम कर देना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान जो फ्लू शॉट्स लेने चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान आपकी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसीलिए आपको फ्लू शॉट्स लेने के लिए रेकमेंड किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन होना भी बहुत ही कॉमन है। उसमें डिप्रेशन के साथ साथ एंजाइटी होना, सैडनेस होना, कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी होना, यह सारे सिम्टम भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम देखने को मिले तो फिर आपको सोशलाइज ज्यादा प्रमाण में करना चाहिए और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी तथा एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयों के साथ आपको हेल्प करेंगे। प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान आपको अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने से आपको पता चलेगा कि आपके बेबी को कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या नहीं। अभी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में एनेंसेफेली तथा उसके साथ साथ स्पाइना बाइफिडा इसका समावेश होता है। अभी यह टेस्ट करवाने जाने से पहले आपको बहुत सारा पानी पियो ऐसा बोला जाएगा। वो करने से आपका जो अल्ट्रासाउंड आएगा वो बहुत ही इमेज अच्छी आएगी। कई बार कुछ महिलाओं को उनके फेस के ऊपर ब्राउनिश कलर के पैचेस भी देखने को मिल सकते हैं, जिसे क्लोएज्मा कहा जाता है। कुछ लोग उसे मास्क ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। वास्तव में प्रेगनेंसी के दौरान जो एस्ट्रोजन बढ़ता है वो मेलेटोनिन का प्रोडक्शन भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से यह सिम्टम देखने को मिलता है। इसकी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद वो अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाएंगे और चले जाएंगे। प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान आपको अपनी नाभि के भाग से प्यूबिक एरिया की तरफ एक डार्क वर्टिकल लाइन देखने को मिल सकती है। यह लाइन ज्यादा प्रमाण में हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो पिगमेंट प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसकी वजह से देखने को मिलती है। यह लाइन की भी बहुत ही चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद वो धीरे धीरे चली जाती है। इस लाइन को लीनिया नायग्रा कहा जाता है। अभी प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान आपको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी आएंगे। यह आपको रियल लेबर के लिए तैयार कर रहे हैं। इसको फॉल्स लेबर भी कहा जाता है। इसमें कोई भी मसल रैंडमली कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसकी वजह से आपको यह कॉन्ट्रैक्शन महसूस होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए भी स्क्रीन कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपका शुगर लेवल प्रेगनेंसी के दौरान हाई है या नहीं, और अगर हाई है तो उसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको करेंगे। अगर आपको विजन में ब्लर दिखाई दे, आपको पैरों में सूजन हो तथा आपको अपर एब्डोमिनल पेन हो, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर का कांटेक्ट करना चाहिए। यह सब प्री इक्लेम्शिया की साइन है। प्री इक्लेम्शिया मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। अगर आप इसे नजरअंदाज करते हो तो फिर उससे बहुत ही भयानक प्रमाण में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान यह भी देखा गया है कि उस समय आपको लेग क्रैम्प्स बहुत ही ज्यादा प्रमाण में आते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको लेग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज तथा मसाज करनी चाहिए। अगर आपको पाइल्स या फिर हेमोरॉइड्स हो तो फिर आपको सीट्स बाथ करने की सलाह दी जाती है। उसमें आपको ल्यूक वार्म वाटर में यानी कि गुनगुने पानी में बीटाडिन डालकर उसमें बैठना होता है। कई मेडिकेशंस और ऑइंटमेंट्स भी उसमें आपको सहाय मिल सकती है। अगर आपको बैक पेन बहुत ही ज्यादा प्रमाण में हो तो फिर आपको लो हील्स पहनने चाहिए। उसके साथ साथ आपको गर्म पानी से सिकाई करनी चाहिए और ऑइंटमेंट्स लगाने चाहिए। आपको कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स टाइमली लेने चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपको और भी पेन होता हो तो फिर आपको लेफ्ट साइड करवट लेकर
अपने दोनों पैरों के बीच में पिलो रखकर सोना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज हो और उसमें भी ज्यादा प्रमाण में ग्रीनिश कलर के डिस्चार्ज हो तो फिर आपको तुरंत ही डॉक्टर का कांटेक्ट करना चाहिए। वजाइनल डिस्चार्ज होने का कारण यह होता है कि ज्यादा प्रमाण में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो होता है। लेकिन अगर उस डिस्चार्ज से बहुत ही गंदी यानी कि फाउल स्मेलिंग आए और ग्रीन कलर के आए तो फिर वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसीलिए आपको डॉक्टर का कंसल्ट कर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इंजेक्शंस यानी कि वैक्सीन होती है वो आपको लेनी होती है, जैसे कि फ्लू इंजेक्शंस, टीडेप इंजेक्शंस तथा उसके साथ साथ टीटेनस के इंजेक्शंस। अगर डॉक्टर आपको इनमें से कोई भी इंजेक्शन लेने के लिए बोलते हैं तो आपको बिना कुछ सोचे समझे यह इंजेक्शंस ले ही लेने चाहिए, क्योंकि उससे आपके ही फायदा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।